अपने धार्मिक स्थलों की खूबसूरती और उनकी खासियत के लिए जाना जाता है, लेकिन भारत का पड़ोसी देश नेपाल, जो कभी विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र रहा है, वे भी इस मामले में पीछे नहीं है। लिच्छवी सम्राट के शासनकाल में राजा हरिदत्त वर्मा ने नेपाल की ऊंची पहाड़ी की चोटी पर चंगू नारायण मंदिर का निर्माण करवाया था। चंगू नाम के गांव में स्थित यह मंदिर 325 ईस्वी में बनाया गया था, जो चंपक के पेड़ों के घने जंगल से घिरा हुआ है। चौथी शताब्दी में बनाए गए इस मंदिर को विष्णु जी के सबसे प्राचीन मंदिर के तौर पर जाना जाता है। नेपाल की प्रसिद्ध पैगोडा शैली में बने इस मंदिर को सन 1702 में दोबारा बनाया गया था, क्योंकि एक भीषण आग में पहले का बना हुआ मंदिर पूरी तरह जलकर नष्ट हो चुका था। इस मंदिर में क्षीर सागर में नागशैया पर लेटे विष्णु भगवान की प्रतिमा है, जो अद्वितीय है। चंगू नारायण मंदिर के विशाल प्रांगण में रुद्राक्ष के वृक्ष भी लगे हैं और इस मंदिर का महत्व इस बात से आसानी से लगाया जा सकता है कि यूनेस्को ने इस मंदिर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर दिया है। स्थानीय लोगों के बीच इस मंदिर के निर्माण से जुड़ी एक कहानी बहुत प्रचलित है, जिसके अनुसार प्राचीन समय में एक गांव वाला सुदर्शन नाम के एक ब्राह्मण से एक ऐसी गाय लेकर आया था जो बड़ी मात्रा में दूध देती थी। गांववाला चंगू गांव में अपनी गाय को चराने लेकर गया और घास चरते चरते वह गाय एक पेड़ की छांव में जाकर खड़ी हो गई। शाम के समय जब गांववाला अपनी गाय को लेकर घर गया और दूध निकालने लगा तो गाय ने बहुत कम मात्रा में दूध दिया। बहुत दिनों तक ऐसा ही चलता रहा, जिस कारण वह गांववाला बहुत परेशान रहने लगा। एक दिन वह उस ब्राह्मण के पास गया और उसे सारी बात बताई। गांववाला और ब्राह्मण गाय को लेकर उसी जंगल में गए और छुपकर वहां ये देखने लगे कि जब वह गाय उस पेड़ के नीचे आराम करती है तब वास्तव में होता क्या है। वहां पर दोनों ने जो देखा वह बहुत ही चौंका देने वाला था, क्योंकि एक बालक गाय के पास आकर उसका सारा दूध पी जाता था। दोनों को लगा कि वह कोई शैतान है और वह पेड़ उसका घर है, इसलिए ब्राह्मण ने उस चंपक के वृक्ष को ही काट डाला। पेड़ काटने के बाद वहां से इंसानी खून बहने लगा और दोनों ये सोच सोच कर रोने लगे कि उनके हाथों किसी की हत्या हो गई है। इतने में भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले कि उन्होंने कोई पाप नहीं किया है, बल्कि स्वयं विष्णु को एक श्राप से मुक्ति दिलवाई है, जो उन्हें तब लगा था जब गलती से उन्होंने सुदर्शन के पिता की हत्या कर दी थी। सुदर्शन और उस गांव वाले को जब ये सारी कहानी पता चली तो उन दोनों ने उस स्थान को पवित्र स्थान मानकर पूजा करना शुरू किया और फिर वहां पर एक मंदिर का निर्माण करवाया। आज भी सुदर्शन नामक ब्राह्मण के वंशज इस मंदिर में पुजारी हैं।